गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात की थी, लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे वो उसके सिंपल एप्लीकेशंस की बात करेंगे। ठीक है, तो सिंपल एप्लीकेशन में जो है हम जो डिस्कस करेंगे वो रियल एंड अपरेंट डेप्थ के डिस्कशन जो करेंगे और बात करेंगे कि इसमें शिफ्ट क्या होता है या नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है, इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन एक क्विक रिव्यू एक बार जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, क्योंकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को जो है डिफरेंट वे में क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को एक बार क्विक रिव्यू में आपको दे रहा हूं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक्चुअल में क्या होता है, और फिर उसके बाद जो है मैं किसकी बात करूंगा, उसके एप्लीकेशन की जो है बात करेंगे कि क्या होता है। तो आते हैं किस पे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है क्या हुआ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि जितना जो है समझो इनिशियल वाले को उतना ही क्या होता है, ये बेनिफिशियल जो इमेज होता है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को एक बार क्लियर जो इमेज करो। देखो सिंपल सा क्या है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो है हमने कहां पे ऑब्जर्व करते हैं, ये ऑब्जर्व जो करते हैं हम कि जब जो है हमारे को जो है, जैसे हम टेबल में बैठे, ठीक है, टेबल मतलब चेयर में बैठे हैं और टेबल में हम क्या कर रहे हैं, अपनी बुक को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, बुक को स्टडी कर रहे हैं तो क्या हुआ, हमने पेपर वेट रख दिया उसके ऊपर या ग्लास ब्लॉक रख दिया। तो ग्लास ब्लॉक रखा तो ऐसे में क्या हुआ कि उसमें जो वर्ड्स जो है प्रिंटेड थे, वो प्रिंटेड वर्ड जो है आपको क्या लग रहे हैं, वो एक्चुअल जो है पोजीशन से ऊपर जो है दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्यों जो है आपको दिख रहे हैं, तो ये जो है इट इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि रिफ्रैक्शन क्या हुआ, इसको समझना जो है रिक्वायर्ड कंडीशन हो गया। या फिर जो है जब स्विमिंग पूल की बात करेंगे तो स्विमिंग पूल में क्या होता है कि आपका जो है जो उसकी एक्चुअल डेप्थ है उसको हम जज नहीं कर पाते, और कभी कभी हम जो है उसके अंदर एंटर कर जाते हैं कि यार लगता है बहुत जो है कम गहरा है, ठीक है, ज्यादा गहरा नहीं है, हम इजीली उसमें उतर जाते हैं और पता लगे कि फिर वो हमारे क्या है गले गले आ गया, और एक टाइम ऐसा आएगा कि फिर उसमें डूब गए। तो कभी भी जो है क्या भाई, साइंस के स्टूडेंट हो तो कभी भी ऐसी गलती नहीं करना, यानी कि मिसजज नहीं करना, ये क्लियर कर लेना कि इट इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। यानी कि आपको जो ऐसा लग रहा है वो रिफ्रैक्शन के बेस पे लग रहा है कि पूल की जो डेप्थ है वो आपको कम गहरी लग रही है, लेकिन जैसे आप उसके अंदर उतरते हैं तो ज्यादा गहरा होता है। ठीक, तो ऐसा इसलिए जो है हो रहा है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि जो वाटर के सरफेस से जो उसने ग्रीन करा रहता है या ब्लू जो इमेज करा रहता है, पेंट होता है उसके अंदर, तो उससे जो लाइट रे हम तक पहुंचती है वो एक्चुअल में जो है क्या हो जाती है, जब वो वाटर से जो है एयर में हमारे पास आती है तो इनका वे चेंज हो जाता है। और जब वे चेंज होता है तो उससे हमारे को कैसा लगता है, ऐसा लगता है कि ये जो है जो उसकी गहराई है थोड़ा सा कम जो इमेज है, यानी कि एक्चुअल गहराई से वो कम जो है हमें गहरा लगता है। ठीक है, तो इसी पे हमने आज जो है पूरा डिस्कशन जो करना है। तो उसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है मैं एक बार मैं जनरल जो है वे में ले लेता हूं, क्या है देखो यहां पे जो है क्लियर करो, द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रेज भी बोल सकते हैं, light ray when it passes from one transparent medium to another transparent medium। ठीक, तो यानी कि क्या हुआ, द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हुआ कि जब जो है लाइट रे एक जो है ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जो है ट्रेवल करती है तो बेंड हो जाती है। ठीक है, यही फिनोमेना क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। क्लियर, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, यानी कि जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक है, ट्रांसपेरेंट का मीनिंग क्या हुआ, ट्रांसपेरेंट
ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट मीडियम का मीनिंग हुआ ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हम उसको बोलते हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ पे एक सिंपल जो है डायग्राम के थ्रू मैं आपको जो है डिस्कस कराता हूँ। सिंपल डायग्राम ये है कि भाई हमने जो है क्या ले लिया, सरफेस ज्योमेट्री ले लिया इस तरह से, ठीक है। आज यहाँ पे हमने जो है एक ले लिया मीडियम 1, क्लियर, मीडियम 1, ठीक है, और एक ले लिया हमने मीडियम 2, क्लियर, मीडियम 2, ठीक। ये अब यहाँ पे क्या है देखो कि हमने जो है एक लाइट रे को कहां से, यहां से एक लाइट रे को जो है इंसिडेंट कर दिया, ठीक है। अब जो है इस मीडियम से जब लाइट रे इसमें आ रही है, ठीक है, और दोनों क्या है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम जो इमेज है, ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ देखो कि ये लाइट रे जो है अगर फर्स्ट मीडियम से जो है ट्रेवल करके सेकंड मीडियम में गई और क्या हुआ, इसका वे जो है इसका चेंज हो गया, ठीक है। इसको कहां जाना चाहिए था एक्चुअल में, इसको यहां जाना चाहिए था, लेकिन क्या हो गया, इसका वे जो है चेंज हो गया, तो इसका मीनिंग रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है। क्या हो गया, रिफ्रैक्शन जो मीन्स हो गया, ठीक। तो ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, तो व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ पे क्या आता है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है कि स्पीड ऑफ लाइट या फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट बोल सकते हो, ठीक है, क्या, स्पीड ऑफ लाइट रे, लाइट रेज भी बोल सकते हो, ठीक है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम, ठीक है। यानी कि जो लाइट रे की जो है स्पीड जो होती है वो डिफरेंट मीडिया के लिए डिफरेंट होती है, मीडिया दैट्स प्लूरल ऑफ मीडियम उसको बोलते हैं, ठीक है। ये इस वाले लेक्चर में मैं ज्यादा पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, उसमें हमने थोड़ा सा ज्यादा लेंथी पढ़ा था, इसमें मैं कोशिश करूंगा शॉर्ट में आपको जो है ये सब कुछ मिल जाए। तो कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो मीन्स क्या हुआ, ये है कि इट इज बिकॉज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट फॉर डिफरेंट मीडिया भी डिफरेंट, यानी कि डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडियम के लिए लाइट की जो स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है, इसलिए रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। यानी कि लाइट इसलिए बेंड होती है, ठीक। तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम किसका डिस्कशन करते हैं, देखो कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की बात करते हैं और रेयर मीडियम की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑप्टिकल डेंसर और रेयर यहीं पे मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। देखो यानी कि यहाँ पे जो है कब जो है क्या होगा, व्हाट आर द कंडीशंस, हम उसको बोल सकते हैं कि व्हाट आर द कंडीशंस, ठीक है, फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो कंडीशन क्या बन रही है उसको कंडीशन जो बोल सकते हैं, ठीक है। देखो कि लाइट रे जो है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है और वो बेंड हो गई, ठीक है, तो कब होगा ऐसा, पहला केस कि इफ द लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, ठीक है। अगर लाइट रे रेयर से डेंसर में जाएंगे, हाउ डू आइडेंटिफाई दैट द मीडियम इज रेयर और डेंसर, ठीक है। तो यहां पे क्लियर करो कि भाई डेंसर मीडियम, ठीक है। तो डेंसर मीडियम हम किसको बोलेंगे, ठीक है, डेंसर मीडियम बोलेंगे कि इफ द लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन, देखो यहां से ये लाइट रे जो है क्या हुई, इंसिडेंट हुई, इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे, क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है। तो ये लाइट रे इंसिडेंट हुई, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखते इसको, ठीक है, ये जो है और सा दिखेगा फिर, ठीक है। ये है आपका इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट से निकली है, ठीक है। अब ये जो है अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाने में क्या हुआ, अगर ये जो है ये है नॉर्मल, दिस वन इज नॉर्मल, ठीक है। और अगर जो है लाइट रिफ्रैक्शन के बाद यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे ये क्या है टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई, इसका मीनिंग ये हुआ कि दिस वन मीडियम इज डेंसर विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वन, क्लियर है। तो हाउ डू आइडेंटिफाई डेंसर मीडियम, इफ द लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल क्या है, ठीक है, इसको क्लियर करना है कि भाई ये नॉर्मल जो है दोनों मीडियम, यानी कि इसमें जो कंडीशन बनती है वो ये बनती है क्या कि भाई जो इंसिडेंट रे है और ये इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, क्या है ये है रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल,
ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ये सॉरी ये नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये जो है एक ही प्लेन में है, मीडियम अलग अलग है लेकिन प्लेन जो है, अगर इसको हम क्या करेंगे, एक जो है क्या कर लें, एक जो है स्लाइस के फॉर्म में ले लें, तो ये क्या है, एक ही प्लेन में लाई करती है। ठीक है, तो डेंसर मीडियम कैसे जो है, यानी कि रिक्वायर्ड कंडीशन है कि भाई एक मीडियम जो है क्या होगा, डेंसर होना रिक्वायर्ड कंडीशन है दूसरे के रिस्पेक्ट में। ठीक है, या फिर एक मीडियम रेयर होना चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, दूसरे के। सपोज करें क्या, अगर हमने जो है ये लाइट रे कहां कर दी, इसी में जो है इसको क्लियर कर दो कि हमने जो है अगर ये लाइट रे जो है इस तरह से इंसिडेंट कर दी, देखो यहाँ पे ये लाइट रे इंसिडेंट हुई और यहाँ जो है क्या कर गई, ये इस तरह से जो में चली गई। ठीक है, इस बार क्या हुआ कि जो लाइट रे हैं ये आपका ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल से इस बार क्या हुई, अवे हुई, क्या हुई है, नॉर्मल से अवे जो इमेज हो गई, देख रहे हैं इसको। ठीक है, नॉर्मल से अवे हो गई, ये आपका नॉर्मल हो गया, इंसिडेंट हो गया। ठीक है, तो इट मींस हियर इन दिस केस ये है मीडियम 1 और इस बार ये मीडियम क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब अगर लाइट रे क्या हो रही है कि किसी मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे जो है अपना नॉर्मल से अवे जा रही है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि मीडियम इज ऑप्टिकली रेयर विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वन। यहाँ पे जो है दूसरा जो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया कि भाई रेयर मीडियम क्या हुआ, तो रेयर मीडियम क्या हुआ कि द मीडियम इन विच लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्लियर। तो यहाँ पे जो है डेंसर में क्या होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर इन डेंसर आफ्टर रिफ्लेक्शन refracted ray bends towards normal। ठीक है, और इसमें क्या है कि आफ्टर रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स अवे, यहां पर क्या आएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक, तो रेयर और डेंसर मीडियम को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये क्लियर जो इमेज किया। क्लियर। अब जो है किस कंडीशन में लाइट रे जो है इसमें क्या होगी, बेंड नहीं होगी। ठीक है, क्या ये जो है क्लियर, यानी कि ये तो यानी कि रिफ्रैक्शन किस कंडीशन में होगा कि जब लाइट रे जो है क्या होगा, एक जो है एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में जाएगी तो जो है क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, क्लियर है। यानी कि एक जो है ट्रांसपेरेंट मीडियम दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, ऑप्टिकली रेयर या फिर डेंसर जो इमेज होना चाहिए। क्लियर। तो उसको हम बोलते हैं कि ऑप्टिकल डेंस जो इमेज मीडियम है। ठीक है, इसमें जो है मास का कॉन्सेप्ट नहीं है, डेंसिटी निकालेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं, बस ये देखना है कि लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो रही है, बेंड होना रिक्वायर्ड कंडीशन है। आइदर इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल और गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल, या तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है या नॉर्मल से अवे जो इमेज जा रही है, ये जो है रिक्वायर्ड कंडीशन है रिफ्रैक्शन के लिए। ठीक है, अब जो है कब लाइट रे बेंड नहीं होगी, ठीक है, क्या कब जो है बेंड नहीं होगी, उसके लिए जो है केस मैं बता रहा हूं। ठीक है, थर्ड जो है क्या, यहां पे ऐसा पॉइंट डाल दूं मैं। ठीक है, कि कब ये बेंड नहीं होगी। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट जो मीन्स आता है कि when the incident ray does not bend। ठीक है, कब जो है बेंड नहीं होगी, तो क्लियर कर दो कि कब ये बेंड नहीं होगी। देखो कि when it incident normal to this, ठीक है, जब क्या होगी, ये जो है नॉर्मल जो है इंसिडेंट होगी किसके, यानी कि नॉर्मल के अलोंग ही क्या हो रही है, लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, क्या कि जब लाइट रे जो है क्या होगा, नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंट होगी, तो देखो अगर ये क्या होता, ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं होता, यानी कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम नहीं होगा, तो ये लाइट रे रिटर्न कर जाती है। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, जब ये नॉर्मल के अलोंग जाती है तो ये नॉर्मल के अलोंग क्या हो जाती है, उसी के अलोंग जो है स्ट्रेट पास हो जाती है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू जो है क्या,
यहाँ पे अब मैं फिर एंगल के टर्म्स में बताऊंगा कैसे जो इमेज होगा। यहाँ पे देखो एक और टर्म जो इमेज यहाँ पे ऐड करते हैं, मतलब इसलिए जो है क्या, किस केस में ये बेंड नहीं होगी, तो किस केस में बेंड नहीं होगी, जब ये क्या होगी, नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंट होगी, उस केस में बेंड नहीं होगी। दूसरा जो है थर्ड केस, फोर्थ केस जो इमेज आएगा कि व्हेन बोथ द मीडियम्स आर सेम, अगर जो है दोनों मीडिया जो है क्या होते हैं, सेम जो इमेज है, कि व्हेन बोथ द मीडिया आर सेम, यानी कि अगर दोनों मीडिया सेम होते हैं तो उसमें भी लाइट रे क्या नहीं होती, बेंड नहीं होगी, स्ट्रेट पास हो जाएगी। क्लियर है? तो उसके लिए जो है अगर डायग्राम जो है मैं बताऊं तो इस तरह से, वो कहीं भी हो सकता है, बस मीडियम सेम होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, मीडियम सेम होना चाहिए। तो इस तरह से भी क्लियर कर सकते हो इसमें ये। ठीक है, तो ये जो है 2 केसेस मैंने यहाँ पे और जो बता दी कैसे कैसे करना है। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ कोई प्रॉब्लम जो है नहीं। क्लियर? ठीक, तो कब बेंड नहीं होगी और कब जो है बेंड होगी, ये मैंने आपको क्लियर जो मिस कर दिया। ठीक है, अब हम जो इस पर जो है डिस्कशन जो है करेंगे वो क्या है कि जो कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि जब लाइट रे जो है क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है, तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसकी चेंज होती है और कौन सी नहीं होती। ठीक है, और क्यों नहीं होती थोड़ा सा उसको जो है क्लियर करेंगे। तो अब जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। अब जो मैं आपको सीधे पॉइंट दे रहा हूं वो क्या है कि विच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक, क्या क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हेडिंग डाल रहा हूं मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट में आपके पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक में आपके पास आता है वेलोसिटी, वेलोसिटी या स्पीड ले लो, उसको बात है क्या, वेलोसिटी। ठीक है, सेकंड आता है वेवलेंथ, वेवलेंथ। ठीक है, और जो है थर्ड जो मीन्स आपके पास आता है फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। हालांकि कुछ में डिस्कशन है ही नहीं इनका। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बच्चों तरफ ध्यान दोगे तो बात बनेगी। ठीक है, और एक आता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये तो देखो जो ये दोनों हैं, ये तो जो है मीडियम पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी और वेवलेंथ जो है डिपेंड्स अपॉन मीडियम। क्या, इसको तो क्लियर कर दो कि क्या है, डिपेंड्स अपॉन मीडियम, डिपेंड्स अपॉन मीडियम। ठीक है, या मीडिया इसको बोल दो, बात एक है। ठीक है, और दीज टू डिपेंड्स अपॉन सोर्स। ठीक है, यानी कि जो सोर्स जो है क्या कर रहा है, इनको जो है क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो सोर्स जो है, हाँ, डिपेंड्स अपॉन सोर्स। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन सोर्स। ठीक है, जो जनरेट कर रहा है। ठीक है, यानी कि लेकिन देखो यहां पे जो है क्या होता है, फिर भी जो है क्या, इन तीनों के लिए तो हम ये बोलते हैं कि ये तीनों जो है क्या होते हैं, बदलते हैं, और फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती। ठीक है, क्योंकि फिर भी क्या है, इंटेंसिटी का क्या होता है कि जो सोर्स जो मींस है उनकी पोजीशन चेंज होने से क्या होता है, इंटेंसिटी भी चेंज हो जाती है। जबकि वैसे ये सोर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, लेकिन अगर जो है इंडिपेंडेंट अगर कोई है तो क्या है, इंडिपेंडेंट अगर कोई है वो ये जो इमेज है। ठीक है, थोड़ा सा जो है इसको मैं डोंट डिस्टर्ब में डाल देता हूँ बच्चों, ये जो है प्रॉब्लम करेगा नहीं तो ना। हाँ, ठीक है, तो अब जो है मैं बात कर रहा था यहाँ पे कि भी क्या, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक जो है रिफ्रैक्शन के ड्यूरेशन में चेंज नहीं होती। तो आंसर जो दोगे वो ये है। ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हालांकि जो है एक टर्म और मैं बोलूं फेज, लेकिन फेज जो है ना यहाँ पे अभी यूज इतना नहीं होगा। फिर भी जो है क्या, जो आपका जो है स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनके अंदर जो है एक लॉ ये भी इन्वॉल्व कर रखा है। फर्स्ट लॉ में ये लॉ इन्वॉल्व कर रखा है कि ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन वेलोसिटी एंड वेवलेंथ डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, whereas phase and frequency depends upon source और these are independent from refraction। यानी कि रिफ्रैक्शन में ये चेंज नहीं होते। कौन, फ्रीक्वेंसी और फेज। कुछ में इंटेंसिटी को भी डिस्कस कर रखा है। ठीक, लेकिन अगर आता है आपके पास और ऑप्शन आते हैं तो आपने यही आंसर देना है कि फ्रीक्वेंसी
डज नॉट चेंज ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? तो ये है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स लाइट की चेंज नहीं होती। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी जो है क्या नहीं होती, चेंज नहीं होती ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, तो ये भी आ गया। अब जो मैं बात करने वाला हूं वो है लॉज। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो है क्या होगा, देखो रिफ्लेक्शन का ये डायग्राम तो यही रहेगा। ठीक है, यहां पे मैं जो है आपको लॉज जो है बताता हूं। ठीक है, लॉज क्या है इसके। आज जो है मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूं कि ज्यादा जो है क्या नहीं करना, ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाह रहा हूं मैं, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट बात करें तो ज्यादा बेटर जो मिस होगा। ठीक है, हम ये भी जो है ले लेते हैं। ठीक है, इसकी भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक जो मिस हो गया। ठीक, कौन सी जो है चेंज नहीं होती रिफ्लेक्शन में। ठीक, यहां पे जो है बात करते हैं किसकी, देखो कि फाइनल है कि इस बात को तो अभी मैं उस पर भी जो मिस आऊंगा। ठीक है, क्या है, ये है आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की जो बात करते हैं, इसमें जो है फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ जो है क्या कह रहा है, देखो यहां पे जो है फर्स्ट लॉ को अगर समझना है तो भी क्या आपको इंसिडेंट रे पता है। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे ये मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, ये इसमें जो है और क्या समझना है, फर्स्ट लॉ को समझने के लिए आपको ये देखो, यहां पे जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ठीक है, ये होता है एंगल बिटवीन क्या, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि आर जो मींस होता है। तो क्या हुआ देखो कि एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर? तो ये भी जो है प्रॉब्लम नहीं है। क्या लिखोगे कि एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ठीक है, और ये क्या है कि एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। ठीक है, ठीक, ये हो गया। अब जो है ये समझना इजी जो मिस हो जाएगा फर्स्ट लॉ को। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है, देखो फर्स्ट लॉ ये कह रहा है कि क्या, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मीन्स ये जो है आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज इन भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, प्रीपोजिशन का इतना ज्यादा है, लाइज इन द सेम प्लेन। ठीक है, सेम प्लेन। सेम प्लेन जो है के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा जैसे बोर्ड में दिखा रखा है ना, यही समझो। लेकिन जो ये मीडियम है ना, ये जो मीडियम का सरफेस है एक्चुअल में ऐसा है, और जो ये वाला प्लेन है जिसमें लाई करने की मैं बात कर रहा हूं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल को लाई करने की मैं बात कर रहा हूं, ये समझो प्लेन ऑफ बोर्ड है। और जो ये वाला जो प्लेन, ये जो मीन्स क्या है, टू मीडिया जो बन रहे हैं, ये कुछ फ्लैट ले लिया, यानी कि परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड, इनवर्ड एंड आउटवर्ड ले लो उसको। ठीक है, क्लियर है? तो इसको समझने के लिए ऐसे समझ लो कि ये जो है ऐसा है, यानी कि जो सरफेस में लेके चल रहा हूं, ये ऐसा जो है सरफेस है जिससे लाइट रे पास हो रही है। क्लियर है? ये फिर जो है बाद में ग्लास ब्लॉक से मैं बात करूंगा तो ग्लास ब्लॉक में भी आ जाएंगे फिर। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ जो मिस हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है सेकंड लॉ क्या है भाई, क्या कि सेकंड लॉ। अब देखो सेकंड लॉ क्या है उसको समझो। सेकंड लॉ ये कह रहे हैं इस द रेशियो ऑफ क्या, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, साइन ऑफ एंगल ऑफ क्या, इंसिडेंस, यानी कि आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई टू दी, जब रेशियो कंपेयर करते हैं तो टू दी जरूर लिखेंगे। ठीक है, टू दी साइन ऑफ एंगल ऑफ
रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन यानी कि आर रिमेन कांस्टेंट। क्लियर? ठीक। तो अब उसको जो है लिखा कैसे जाता है, ठीक है, कैसे जो है लिखा जाएगा, तो बच्चों को सबको जो है ये क्लियर हो गया किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये मुझे स्पेस जो है फिलहाल चाहिए होगा, ठीक, इसको समझने के लिए। ठीक, देखो क्या है यहाँ पे कि सेकंड लॉ भी क्लियर हो गया। सेकंड लॉ को हम जो है दैट इज करके क्या लिख देते हैं कि दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर? अब ये कांस्टेंट जो है क्या होता है इसको समझना है। ठीक है, ठीक है, इसी को जो हम बोलते हैं क्या, स्नेल्स लॉ भी इसी को बोलते हैं। क्या है? यानी कि सेकंड लॉ जो है इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। ठीक है, क्या इट इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। एक डच जो है साइंटिस्ट जो थे, इनके नेम पे हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। ठीक है, ये इट इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। ठीक है, यहां पे जो कांस्टेंट की वो बात कर रहा है, ये कांस्टेंट जो है क्या बोलते हैं इसको। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि जैसे मीडियम लाइट जो है फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में आ रही है। ठीक है, यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है मींस टर्म जो मींस मिल रही है हमारे को। ठीक है, कि क्या इसको जो है क्या बोलते हैं, ये कांस्टेंट जो होता है जनरली हम क्या करते हैं इसको या तो म्यू लिखते हैं या फिर एन लिखते हैं। तो सीबीएसई की बुक्स में जनरली म्यू दे रखा है, आईसीएसई बोर्ड में इसको एन जो है सिंबल दे रखा है, तो डजंट मैटर। ठीक, सिंबल है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, ये लेकिन इसको पढ़ते कैसे हैं? ठीक है, क्या वेर म्यू, ठीक है, और एन इज कॉल्ड, इसको और ऐसे भी जो है रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। क्या 1 म्यू 2, क्या बोलते हैं 1 म्यू 2। ठीक है, तो क्या बोलना है कि वेर म्यू और एन इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। ठीक है, क्या सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। यानी कि जब जो है क्या होगा, कोई भी आदमी जो है क्या करेगा भाई, अमेरिका से इंडिया में आएगा तो क्या करेगा, इंडिया को जो है कंपेयर करेगा किसके साथ, अमेरिका के साथ। ठीक है, तो ऐसे यहां पे जो मीन्स हो रहा है कि क्या लाइट रे फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में आएगी तो क्या होगा कि वो कैसा जो है महसूस कर रही है, किसमें, सेकंड मीडियम में, वो जो है क्या, तो उसको हम बोल रहे हैं कि वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोला उसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, ये बता दिया नहीं कि मींस कांस्टेंट है, लेकिन ये कांस्टेंट जो है हम बोल तो रहे हैं इसको कांस्टेंट की भी, क्या है ये कांस्टेंट है, लेकिन क्या कह रहे हैं इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। एक्चुअली क्या है कि दिस वन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी मीडियम व्हिच मेजर that how fast or how slow is the light ray traveling in that medium with respect to first medium, या एक कहो कि in that medium। क्लियर? तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये जो है एक प्रॉपर्टी है किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम की, ट्रांसपेरेंट मींस ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की, कि जो ये डिटरमिन करती है कि कोई लाइट रे जो है उस मीडियम में कितना स्लो या फास्ट जो है ट्रेवल कर रही है। क्लियर? ठीक, तो अब जो है हम इसके मेन जो है पॉइंट पे जो है अब आ रहे हैं। ठीक है, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो है अब इसकी डेफिनेशन, यानी कि अब हमने टोटली जो डिस्कस करना है ये क्या है, केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे जो है डिस्कशन फिलहाल जो है करना है। तो लॉज ये क्लियर हो गया आपको। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया। अब जो मैं बताने जा रहा हूं आपको वो टोटली अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि इस पे जो न्यूमेरिकल बनेगा ना वो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन जो मिस करता है। ठीक है, ये क्लियर कर दो। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो है हम बात कर रहे हैं किसकी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कैसे जो है डिफाइंड होता है, देखो एक तो सिंपल जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बात कर दी। ठीक है, अब जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन। ठीक है, क्या
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है, कि इट इज डिफाइंड एज क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ velocity of light in air or vacuum to the speed of light in medium means other than these two, क्लियर। ये तो इसको हम जो है इस तरह से ले लेंगे कि क्या, दैट इज म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी, क्लियर। तो ये जो है सी अपॉन वी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, और ये है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब ये यानी कि अदर देन दीज टू, ठीक है, इन दोनों के रिस्पेक्ट में जो है कोई और मीडियम की वो बात कर रहा है ये, तो यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपका ये, क्लियर। अब जो है इसको थोड़ा सा और आगे मैं बढ़ाऊं तो मीन्स क्या हुआ, यहां से एक वेरिफिकेशन जो मीन्स मिल जाएगा आपको कि भाई म्यू जो है इज इक्वल टू क्या है कि सी मीन्स इसको हम क्या लिखें कि भाई फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा जो है ये लेके चल रहे हैं हम कि सपोज करें कि यही जो है मीडियम, जो फर्स्ट मीडियम जो मैं ले रहा हूँ, सपोज जो है ये ईयर है, क्या है, ईयर है, या फर्स्ट मीडियम ले लो उसको, ठीक है। तो अब मैं वो बात बताऊंगा यहाँ पे कि कैसे जो है इसको डिस्कशन कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको जो है यहाँ पे और मीन्स ले लेते हैं। मैं जरा थोड़ा सा ये बता दूं कि भाई इसको हम क्या कर सकते हैं, लैम्डा की टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। उससे फैक्टर्स जो है मिल जाएंगे मैं आपको। तो ये जो है न्यू और क्या लिख दो, न्यू लैम्डा ए अपॉन न्यू लैम्डा एम, ठीक है। अब न्यू से न्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रिजल्ट मिला आपको, मिल जाएगा लैम्डा ए अपॉन लैम्डा एम, ठीक है। तो ये भी जो है क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ क्या हो जाता है, ये तो इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी हो गया, ये इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ जो मींस हो गया, ठीक है। इससे क्या होगा कि फैक्टर्स जो है आपको इजीली जो है बता दोगे कि भाई कौन से फैक्टर्स हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या करते हैं, इफेक्ट जो मींस डालते हैं, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मींस क्या है आपका, क्या जो मींस होता है उसको इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी कैसे लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है मैं बताने जा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट जो मींस है, ठीक है। देखो कि ये जो है एक्चुअल में यही जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बोला, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी यही है कि जब भी जो है क्या होगा, एयर के रिस्पेक्ट में क्या, जब भी जो है किसी मीडियम का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, ठीक है, एयर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो उस केस में उसको हम एब्सोल्यूट जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी जो है इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको जो है यहाँ से इरेज मिस कर देता हूं मैं, ठीक है। क्या कह रहा हूं, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात जो मिस मैंने कही क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि इसी को अगर मैं लिख दूं तो ज्यादा इजी है, ठीक है। क्या, इसी को जो है क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्या, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मींस क्या हुआ, क्लियर कर दो क्या, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू एयर जब हम जो है डिस्कस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो है इस बात को क्लियर करना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ, तो म्यू जो है क्या, म्यू क्या बोलेंगे कि भाई जब हम जो है क्या लेंगे, एक मीडियम को एयर जो मींस लेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जो है मैंने क्या बोला कि जैसे मैंने कहा कि भाई क्या किसका निकालते हैं, जैसे हम ग्लास का जो मींस निकालना चाहते हैं, ठीक है। एग्जांपल जो मींस ले लिया, इसी को लिख देना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि क्या कि जिसको हम बोलेंगे एयर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पे मैं डेफिनेशन जो अगर लिखूं तो वो भी लिख सकते, ठीक है, वो भी लिख देते हैं। देखो इसको ले लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी ऑप्टिकल डेंसर मीडियम with respect to एयर और वैक्यूम। क्लियर? इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, तो अब जो है जैसे हम निकालना चाहते हैं, लेकिन फॉर्मूला यही है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ क्लासेस में उसको खाली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रखा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, यही एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, एग्जांपल जो है अगर मैं दूं आपको, तो एग्जांपल ऐसे ले लो कि सपोज मुझे किसका निकालना है, ग्लास का निकालना है। ठीक है, तो ग्लास का निकालना है, तो भाई ग्लास में मुझे क्या होना चाहिए, स्पीड पता होनी चाहिए। ठीक है, ग्लास में क्या होना चाहिए, स्पीड पता होना चाहिए। तो उसका जो है कैसे, देखो कि मुझे निकालना है, ये समझो अब लाइट जो है किससे, एयर से ग्लास में जो इमेज जैसे आएगी, तो एयर से ग्लास में आएगी तो ए म्यू जी। तो ए म्यू जी अगर मैं लिखूंगा तो भाई क्या है कि ये हो जाएगा सी अपॉन वी और जी। वी जी मतलब, अगर सी ए लिख दूं, सी तो वैसे अंडरस्टूड है कि एयर में है वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो ये होता है 3 × 10 क्या 8 मीटर पर सेकंड, और इसमें ग्लास में जो होती है 2 × 10 क्या है 8 यूनिट्स है। ठीक है, तो क्लियर कर दो कि जब इसको डिवाइड करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और बचेगा आपका क्या 1.5। ठीक है, तो 1.5 जो है मींस क्या हुआ, ये आपका जो है क्लियर है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या है, ग्लास है। तो जब भी जो है क्या करेगा, वो ऐसे नहीं लिखेगा, जनरली जो है उसने लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यानी कि म्यू जी जो है इसका मतलब दे रहा है, तो अंडरस्टूड होता है कि ये जो है क्या है, ए म्यू जी है, यानी कि एयर के रिस्पेक्ट में है। सेम ऐसी जो है क्या वाटर का भी निकाल सकते हो कि अगर वाटर का जो इमेज निकालोगे तो लगभग 1.33 जो इमेज ऐसा कुछ आता है। ठीक है, कैसे कि अगर वो बोलेगा कि क्या वाटर का निकालना है, तो वाटर का जो है म्यू डब्ल्यू और म्यू डब्ल्यू ठीक उसी तरह से निकालोगे, 3 × 10⁸ हो जाएगा। और वाटर का लगभग जो है 2 पॉइंट क्या होता है 25 जो इमेज के आसपास, या 2.5 के आसपास ऐसा कुछ जो इमेज आता है इसका भी। ठीक है, तो लगभग जो है क्या, अगर 2.25 भी जो इमेज होगा तो ये जो है इंटू 10 क्या है 8, तो लगभग जो है कितना आता है 1.33 के आसपास जो इमेज दे रखा होता है। ठीक, तो यानी कि एब्सोल्यूट जो है क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो जब भी जो है क्या होगा, यानी कि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा होगा, अब वो बोलेगा कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज दिस, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि डेफिनेटली दिस वन इज विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो जब वो कुछ नहीं बोलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आपको ग्लास बोल रखा है 1.5 दे रखा है, इट मींस दिस वन इज अंडरस्टूड दैट दिस वन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। क्लियर? अब इसमें जो है अगला पॉइंट क्या आता है, अगला जो है इसमें आता है क्या कि भाई रिलेटिव, क्या रिलेटिव जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ, क्या है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब इसमें क्या है, बिल्कुल बाल के खाल उतार दी मैंने ताकि किसी बच्चे को ऐसा डाउट ना रहे कि ये होते क्या है भाई। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो क्या, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है क्या ऑफ, या कहो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम। ठीक है, कैसे जो है लेंगे उसको जो है समझो जरा, कि जैसे अभी जो है बोला कि भाई लाइट जो है किससे आ रही है, जैसे जो है लाइट जो है एयर से आई, और किसमें, मैं थोड़ा सा एक बार जो है ये क्लियर कर दूं कि भाई जैसे हमने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग क्या हुआ, यानी कि जब हम जो है किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी और मीडियम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, ठीक है, एक्सेप्ट दिस, यानी कि किसको छोड़ के, एयर और वैक्यूम को छोड़ के, तो उस केस में जो इमेज आएगा, जैसे अभी बोला कि भाई लाइट कहां से आ रही है, फर्स्ट मीडियम से आ रही है और सेकंड मीडियम में, किससे आ रही है, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जो आ रही है। तो एक बार जो है मैं थोड़ा सा इसको जो है इरेज करना पड़ेगा, या फिर ऊपर वाले को जो है, नहीं उसकी भी जरूरत है ना, उसकी भी जरूरत है। तो यहाँ पे जो है क्या, क्योंकि फैक्टर्स जो है कि जब मैं बात करूंगा तब मुझे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इजीली यहाँ से समझ जाओगे। ठीक है, एक बार लास्ट पॉइंट पे चल रहे हैं कि रिफ्लेक्ट क्या रिलेशन, नहीं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, मैं इस पे जो है बात कर रहा था कि ये क्या होता है। ठीक है, इसको जरा इसको समझना है, तो यहाँ पे इसको लाने के लिए, ठीक है, क्या इसको लाने के लिए मैं एक बार जो है थोड़ा सा ये क्लियर जो करा दूं कि जो ये कॉन्सेप्ट जो है साइन आई साइन आर का है, उसको जो है अगर मैं समझूं तो यहाँ पे जो है ऐसे लिखो कि μ1 और क्या साइन आई, यहाँ से भी ले सकते हैं उसको, साइन आई इज इक्वल टू क्या μ2 और साइन आर जो है ले लिया। ठीक, ये जो है सब क्या है कांस्टेंट जो मीन्स होते हैं।
तो अगर यहाँ से जो है क्या करूं मैं, यहाँ से जो है इसका रेशियो जो है लिखा जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा ये क्लियर करो कि भाई अभी हमने लिखा कि साइन क्या आई अपॉन साइन आर जो लिख दिया, यानी कि μ2 अपॉन μ1 जो लिख दिया, ठीक है। यानी कि अगर लाइट रे वन मीडियम से जो है किस में आ रही है, यानी कि एक फर्स्ट मीडियम से सेकंड में आ रही है, तो हम इसको साइन आई अपॉन साइन आर, इसको μ2 अपॉन μ1 लिखेंगे, क्लियर है। इसको बोलते हैं हम रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। लेकिन अब यहाँ पे ये नहीं बोल रहा ना कि ईयर नहीं बोल रहा है, बस ये बोल रहा है कि भाई क्या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रहा है तो कैसा है, ठीक। अब जो है क्या, तो ये है आपका रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। जरा इसको जो है समझना इसको, ठीक है, कि क्या कहा मैंने कि भाई यहाँ पे जो है हमने ऐसे नहीं बोल रखा है कि एक मीडियम जो है आपका क्या है ईयर जो मीन्स है, ठीक है, ये ऐसा जो है कुछ नहीं बोला, ठीक। तो इसका ये मीनिंग हुआ कि अगर मैं जो है इसी को जो है ये बोलूं कि भाई लाइट जो है क्या आ रही है कि वाटर से जो है किसमें ग्लास में जो मीन्स आ रही है, किससे आ रही है, वाटर से अगर ग्लास में आ रही है तो कैसे लिखोगी भाई, ठीक है, क्या वाटर से अगर ग्लास में आ रही है तो इसको लिखेंगे डब्ल्यू म्यू और जी लिखेंगे, और डब्ल्यू म्यू जी अगर लिखेंगे तो भी क्या होगा, अब इसको जो है समझना है, तो डब्ल्यू म्यू जी लिखेंगे तो इसका ये मीनिंग हुआ कि ये जो है म्यू जी अपॉन क्या हो जाएगा म्यू डब्ल्यू हो जाएगा। अब जब ये इंडिपेंडेंट है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, उस केस में ये ईयर के रिस्पेक्ट में होंगे, और जब एक दूसरे के कंपैरिजन में है तो ये जो है आपका क्या होता है, इसको बोलते हैं क्या रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो यानी कि किसी एक मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में कितना जो मीन्स है, क्लियर है ये। अब जो है यहाँ पे जो है मैं बात अब लास्ट जो है ये जो है हम कर रहे हैं कि देखो जब भी जो है लाइट रे क्या होगा ईयर के रिस्पेक्ट में जब हम काउंट करेंगे तो डेफिनेटली जो है क्या ईयर के रिस्पेक्ट में किसी भी अदर मीडियम में जो है जो स्पीड होगी वो क्या होगी स्लो जो मीन्स होगी, और स्लो होगी इसका मीनिंग क्या हुआ कि ईयर के रिस्पेक्ट में वो मीडियम उतना ही ऑप्टिकली क्या होगा डेंसर जो मीन्स मीडियम होगा। यानी कि ईयर की जो है अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की बात करें तो इसको हमने क्या करना है हर समय 1 पे लेना है। कैसे भाई, अगर अपने आप के रिस्पेक्ट में उसको बोलेंगे तो किसके लिए कि म्यू ईयर, यानी कि ईयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है हमेशा क्या है 1 जो मीन्स लेते हैं, ठीक है। और ईयर के रिस्पेक्ट में अदर मीडियम जो है डेफिनेटली ऑप्टिकली क्या होते हैं डेंसर होते हैं, तो उन मीडियम में हमेशा जो है क्या होगा स्पीड ऑफ लाइट जो होगी वो स्लोअर होगी किसके रिस्पेक्ट में ईयर के रिस्पेक्ट में, क्लियर। तो ये दिमाग में जो है रखना है, ठीक। यहां से क्वेश्चन से भी क्लियर कर सकते हो, देखो कि जब भी हमने जो है ईयर के रिस्पेक्ट में किसी भी मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाला, ठीक है, तो वो क्या आया वो जो है अब यहां पे समझो कि वो जो है हमेशा क्या आएगा 1 से ग्रेटर जो मीन्स आएगा, और 1 से ग्रेटर आने का मतलब हुआ जब मैं कह रहा हूं कि ईयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 है तो अदर मीडियम का इसके रिस्पेक्ट में हमेशा ऑलवेज क्या आएगा ग्रेटर जो मीन्स आएगा। इसका मीनिंग हुआ कि उस मीडियम में जो है ईयर के रिस्पेक्ट में जो लाइट है ऑलवेज ट्रेवल विद स्लोअर देन ईयर, ईयर के रिस्पेक्ट में उस मीडियम में स्लो जो मीन्स चलेगी, ठीक। अब बच्चों यहाँ पे जो मीन्स आते हैं क्या कि फैक्टर्स, ठीक है, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को कहां से उठा लो, यहीं से उठा लो, क्या कि भाई ये जो है किस पे डिपेंड करेगा, नेचर नहीं दे रखा है लेकिन वेवलेंथ देखो किस पे डिपेंड करेगा, वेवलेंथ लाइट यूज जो उसमें लाइट यूज हो रही है उसकी वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। पहला फैक्टर जो मीन्स ये हो गया। नेचर ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करेगा, किस पे मीडियम पर डिपेंड करेगा, नेचर, कि कौन मीडियम जो है ऑप्टिकली कितना डेंसर जो मीन्स है, यानी कि जिसमें जो है स्पीड स्लो जो मीन्स हो रही है इसका मतलब क्या हुआ वो उसका जो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा जो मीन्स है, क्लियर। तो यानी कि अगर मैं जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात कर दूं तो फैक्टर्स अफेक्टिंग में किसको हटाएं, किसको हटाना क्या है, तो सीधी सीधी जो मीन्स है यहाँ पे मैंने ये लिखी दिया, तो फैक्टर्स जो है अफेक्टिंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में इसीलिए जो है इसको नहीं हटा रहा था, लेकिन अब क्या है हॉस्पॉस हो जाता नहीं तो फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पे ये आता है फैक्टर्स, फैक्टर्स क्या अफेक्टिंग, सॉरी जो फैक्टर्स जो मीन्स है कौन से फैक्टर्स जो मीन्स है इसमें कि जो है कौन से फैक्टर्स हैं, तो ये आएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में आपका जो है फर्स्ट आता है नेचर, ठीक है, नेचर ऑफ द मीडियम, ठीक है।
कि मीडियम का नेचर कैसा है, दूसरा जो है टेम्परेचर, ठीक है, क्या टेम्परेचर पे जो है डिपेंड करता है, और तीसरा जो है टेम्परेचर जो है क्या, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, वो रेयर हो जाएगा उतना मीडियम, यानी कि अगर ग्लास को मेल्ट करोगे तो मेल्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा रेयर जो मिस हो जाएगा, उसमें स्पीड क्या होगी, फिर फास्ट जो मिस हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो और मीडियम पे क्या नेचर ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करेगा, मतलब कैसा जो है मीडियम आपका है, कौन कितना जो है मीन्स किसमें कितना फास्ट या कितना स्लो जो में चल रही है लाइट रे, ठीक है। ये उसके बाद जो है किसकी बात कर रहा हूं, कलर ऑफ द लाइट, ठीक है, कलर, और यहाँ पे जो है वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है कि अगर मैं बात करूं तो मीन्स क्या है, अभी मैंने जो यहाँ पे बात की मीडियम, कि कौन सा मीडियम जो है कितना क्या कर रहा है, कितना फास्ट जो है उसमें लाइट रे ट्रेवल कर रही है, जितना फास्ट जो है ट्रेवल करेगी, ठीक है। अब क्या समझो, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही क्या होगा, ये देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर फास्ट ट्रेवल करेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा उसका, यानी कि अगर स्पीड ज्यादा होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, ठीक। उसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर मैंने बोला कि भाई क्या है, अगर टेम्परेचर जो है क्या करोगे, इंक्रीज करोगे तो क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो है जो डेंसर मीडियम है वो क्या हो जाएगा, रेयर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, रेयर होगा तो स्पीड क्या होगी उसमें, फास्ट जो मिस होगी, ठीक है। यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, यानी कि म्यू ये समझो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है किस पे, टेम्परेचर पे जो है डिपेंड कर रहा है, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है क्या, स्पीड सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल बन रहा है, क्या बन रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्यों, क्योंकि देखो टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो है क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेयर मीडियम हो रहा है, रेयर हो रहा है तो स्पीड फास्ट होगी, स्पीड फास्ट होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करेगा, ठीक। उसके बाद जो है क्या कलर, अब जो है ये जो है अभी मैंने ये बताया था कि भाई क्या है लैम्डा एम, अगर जो है जैसे रेड कलर है, रेड कलर की जो है वेवलेंथ क्या होती है, हाई होती है, तो यानी कि उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, रेड कलर के लिए कम जो मिस हो जाएगा उस मीडियम का, ठीक है। और अगर जो है वायलेट कलर की बात करेंगे तो वायलेट कलर का जो है मिस क्या होगा, वायलेट कलर की वेवलेंथ लो होती है तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, क्लियर। तो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। अब जो है मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो उस पर जो है आ जाते हैं क्या, कि भाई एप्लीकेशन, किसके एप्लीकेशन की जो है मैं बात कर रहा हूं कि एप्लीकेशन क्या जो मिस होगा इसका, ठीक है। तो बच्चों मुझे लगता है कि ये चीजें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आज मैंने डिस्कस कर रखा है इस वाले लेक्चर में, तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम जो नहीं आएगी, ये सारे पॉइंट क्या है तुम्हारे लिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो मिस हो जाएंगे, ठीक है। अब हम जो है डिस्कस करेंगे किसके, अब जो है जल्दी से अगर एप्लीकेशन पे जो मैं जाता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि मैंने जो है प्रीवियस लेक्चर में जो है लेटरल डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, ठीक है, तो उस प्रीवियस लेक्चर को देख लेंगे। आज मैं नया जो पॉइंट दे रहा हूं वो है रियल, बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल एंड अपरेंट डेप्थ, इसको देखो बहुत इंपॉर्टेंट, अपरेंट डेप्थ, रियल एंड अपरेंट डेप्थ, ठीक है। अब देखो रियल एंड अपरेंट डेप्थ जो है के लिए एक्सप्रेशन आता है, लेकिन क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन जो है कि अगर मैं बात करूं तो क्या है, क्वेश्चन ये है कि why does an object kept in denser medium when viewed from rarer medium appears at less depth than its
एक्चुअल डेप्थ। क्लियर? तो ये जो है क्वेश्चन ऐसा जो मिस आता है, ठीक है, कि एक ऑब्जेक्ट जो है जो डेंसर मीडियम में रखा हुआ है वो जो है उसकी जो है एक्चुअल जो है जो डेप्थ होती है उससे जो है कम जो है डेप्थ पे क्यों दिखाई देता है, ठीक है। तो ये मैंने जैसे बोला कि मींस व्हाई इज द क्या डेप्थ ऑफ द पूल अपीयर्स लेस डीप, या ठीक है कि डेप्थ ऑफ द पूल या पूल जो सरफेस ऑफ द जो है मींस पूल होता है वो एक्चुअल में क्या होता है उसके एक्चुअल जो है डेप्थ से लेस जो है मींस उसमें अपीयरेंस जो लगता है, तो ऐसा क्यों जो मींस है, ठीक है क्या। तो उसका जो है डिस्कशन जो है यहाँ पे हम डिस्कस जो करेंगे। फिर उसमें लेटरल शिफ्ट की मैं बात करूंगा। लेटरल शिफ्ट का मीनिंग हुआ कि वो एक्चुअल से कितना जो है ऊपर जो मींस क्या है शिफ्ट हो गया, मतलब कोई जो है हमने कॉइन रख दिया या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है रख दिया, ठीक है, हमने जो है वाटर में जो है रख दिया, तो जो है कितना जो है एक्चुअल डेप्थ से कितना ऊपर जो मींस है उसको बोलते हैं हम लेटरल शिफ्ट। तो इसी के अंदर आएगा, ठीक है। तो देखो किस तरह से करना है उसको, बहुत जल्दी से जो मींस इसको हम पकड़ लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन मैंने सामने लिख दिया, ठीक, देखो एक बार कि ये है, ये हमने इस तरह से जो है क्या कर लिया, एक सरफेस जो मींस ले लिया, ठीक है, ठीक, मतलब वाटर जो मींस कंटेनिंग सरफेस जो मींस है, ठीक है, क्या है कि वाटर कंटेनिंग सरफेस जो मींस हो गया आपका, ठीक है। तो इसमें वाटर जो मींस इस तरह से, ठीक, थोड़ा तो दूर दूर दिखाऊंगा ताकि हौच पौच नहीं होगा डायग्राम, ठीक है, ये ठीक। अब इसमें जो है क्या हुआ देखो कि ये आपका जो है क्या हो जाएगा नॉर्मल जो मींस हो जाएगा इसमें, ठीक है, और ये एक्चुअल डेप्थ भी शो करेगा, क्या करेगा, ठीक है। ये समझो कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो गया सरफेस पे, ठीक है, ये क्या है ऑब्जेक्ट जो मींस है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये पी पॉइंट मैंने ले लिया यहाँ पे, ठीक है, और ये नॉर्मल जो मींस है, ये समझो पीओ जो है आपका क्या काम कर रहा है, ये आपका इसको जो है क्या लेना चाहते हो, सिंपल अगर लेना चाहते हो तो मींस क्या है डी रियल ले लिया इसको, यानी कि क्या है कि लेट पी क्यू जो है वो क्या है इज इक्वल टू डी रियल है, ठीक है, पी क्यू क्या है डी रियल, मतलब रियल डेप्थ जो मींस है, ठीक है, ठीक, ये है। अब जो है यहां से क्या होगा देखो कि लाइट रे जो है क्या होगी, ये समझो कि जब लाइट रे जो है निकलेगी तो कुछ इस तरह से जो है निकलेगी, ध्यान दो, हाँ, ठीक है, कि यहां से जो है अब देखो क्योंकि हमारा हाथ तो जो है राइट हैंड वालों का थोड़ा सा उल्टा नहीं चलता, ठीक, तो यहां से जो है इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे ये इंसिडेंट होगी, ठीक है, ये है इस तरह से, ठीक। अब जो है इंसिडेंट होगी और ये आपका जो है क्या होगा यहाँ पे नॉर्मल जो मींस है, क्या है ये नॉर्मल है, ठीक। डेफिनेटली जो है वाटर से जो है जब जाएगी और वाटर जो है क्या है, और यहाँ आपका जो है क्या है एयर हो गया, ये आपका जो है वाटर है, वाटर से जो मींस जा रही है, ठीक है, किस में एयर में जा रही है, यानी कि ये ऑप्टिकली डेंसर हो गया एयर के रिस्पेक्ट में, तो डेफिनेटली जो है लाइट रे क्या होगी ये जो है बेंड हो जाएगी, ठीक है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्लियर है, क्या है अवे फ्रॉम नॉर्मल जो बेंड हो जाएगी, क्लियर है ये। और जो किधर जाएगी, जो इस नॉर्मल के अलोंग जो जाएगी, क्या जो किधर जाएगी, ये नॉर्मल के अलोंग जाएगी, तो बताया था अभी की स्टेट पास हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी स्टेट पास हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे अगर मैं जो है क्या बनाऊं, यहाँ पे जो है अगर आंख जो है मैं बना दूं, ठीक है, अब बहुत बड़ी आंख बनानी पड़ेगी भाई, ठीक है, क्या यहाँ पे अगर आंख बनाऊं मैं तो क्या होगा, इस आदमी को जो है ये लाइट रे कहां से आती हुई अपेयर होगी, यहाँ से थोड़ा सा अगर इधर बना दूं तो मैं तो चल जाएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा नजदीक हो रहा है, ठीक है, ये समझो क्योंकि दिखेगा तो यहाँ से, ठीक है, ऐसे, ठीक, जब यहाँ से जो है दिखेगा तो क्या होगा, इसको ये लाइट रे कहां से आती हुई अपेयर होगी, देखो जरा कि इसको ये लाइट रे जो है इसको अगर मैं बैक ड्रॉ कर दूं तो ये देखो ये यहां से आती हुई अपेयर हो रही है, क्लियर है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट की इमेज ही यहाँ पे बन रही है, ठीक, मतलब ये हुआ कि इसको जब ये लाइट रे यहाँ से आती हुई, जबकि ऑब्जेक्ट तो कहाँ रखा है, यानी कि जो ये समझो वाटर टैंक है और इसके अंदर हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, कॉइन रखा है, ऐसा समझो, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है एक कॉइन जो मीन्स है, और कॉइन जो है यहाँ बॉटम में रखा है, तो इसकी इमेज जो है इस पर्सन को कहाँ पे दिख रहा है यहाँ, तो सोचो कि कितना गहरा है ये और इसको कितना गहरा दिख रहा है, केवल इतना दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि भाई क्या है, दो बातें जो मीन्स यहाँ पे क्लियर कर लो कि एक तो ये जो है आपका डी रियल है, ठीक है, और ये डी रियल तो यहां तक हो गया, और यहाँ पे जो है इसको अपेयर यहाँ हो रहा है,
तो डी अपरेंट जो है ए डबल पी जो है लिख दिया मैंने, डी अपरेंट कहां तक दिख रहा है ये, यहां तक, यानी कि पी से और कहां तक, पी से और आई तक, ठीक है, इतना दिख रहा है। तो इसमें लेटरल शिफ्ट क्या हुआ, लेटरल शिफ्ट ओ आई हो गया, ठीक है, यानी कि डी रियल माइनस डी अपरेंट को हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट या फिर शिफ्ट जो मिस बोल देते हैं, ठीक। तो पहले एक्सप्रेशन निकाल देते हैं कि रिलेशन जो है क्या बना इसमें, ठीक है। तो यहां पे मैंने जो है क्लियर कर ही दिया कि लेट क्या है। अब थोड़ा सा इसको जो मिस देखे चलो, यहां से जो है यहीं से ले लेते हैं कि लेट क्या, लेट रियल डेप्थ, ठीक है, रियल डेप्थ इज PO इजिकल टू डी रियल, ठीक है। ऐसा ये हो गया। आगे सपोज आई बी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन। देन अब यहां पे जो है, ठीक है, यहां पे रिप्रेजेंट कर लो उसको। तो रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हुआ भाई, ये वाला जो एंगल है ये है आपका आई, ठीक है। इधर जो है थोड़ा इसमें डिफरेंस करने के लिए इसको मैंने ब्लू से ले लिया, इसको ब्लैक से ले लिया, ये आर है। तो आर है तो देखो यहाँ वर्टिकल अपोजिट जो मींस आर क्या होगा इसको समझना है। तो वर्टिकल अपोजिट यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ये आपका क्या हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट अगर इसको लेंगे तो ये जो है आपका आर ज्योमिस, यानी कि ब्लैक डॉटेड और ब्लू डॉटेड के बीच में जो है आपका एंगल क्या हो जाएगा, आर ज्योमिस हो जाएगा, ठीक है। इधर जो है क्या है, ये जो है नॉर्मल, ये वाला जो नॉर्मल है ये भी नॉर्मल है, बस इसमें लाइटें दिखा दी मैंने। तो ये जो है क्या, ये नॉर्मल और ये नॉर्मल है, एक दूसरे के पैरेलल हो गए, तो ये जो है अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। ये वाला एंगल जो है क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, यानी कि इसको ब्लैक से ही दिखाया जाए, ठीक है। और ये जो है आपका आई हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा आपका आर ज्योमिस हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल, क्लियर। इस तरह से ये पॉइंट जो है सपोज मैंने क्या ले लिया, क्यू ले लिया, क्या पॉइंट ले लिया इसको, क्यू जो है ले लिया, थोड़ा सा डार्क इसके सामने ब्लू बहुत हल्का जो लग रहा है, ठीक है। तो ये जो है मैंने क्या ले लिया, क्यू पॉइंट ले लिया, ठीक। तो अब जो है यहाँ क्या होगा देखो, हायर आर कंसीडर कर दिया, रियल डेप्थ हमने कंसीडर कर दी उसकी, ठीक है। और अपरेंट डेप्थ जो है क्या है वो हमारे को मिल गई, ठीक। तो अब ये मिल गई तो अभी क्या है उसको जो हमें समझना है, ठीक है। हाँ, इफ क्या, अब इसको जो हमें लेना है, इफ क्या कि अपरेंट डेप्थ इज पी आई इज इक्वल टू डी ए पी, ठीक है। देन इन राइट ट्रायंगल, और फर्स्ट में जो मैं देखो ओ पी क्यू, ठीक है। तो यहां पे लगा दो साइन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस वाले में जब लगाओगे किसमें, ओ पी और क्यू में, ठीक है। ओ पी और क्यू में जो है जब लगाओगे इसको तो क्या होगा कि साइन आई इज इक्वल टू क्या, पी क्यू, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो मिस हो जाएगा, यानी कि क्या ये हो जाएगा क्यू ओ, क्लियर। इस तरह से, ठीक। थोड़ा सिंबल का जो मिस उसमें हम ये ले लेंगे क्यू ओ, ठीक है, क्या है ये क्यू ओ, ठीक, इस तरह से। उसके बाद यहीं पे जो है अगर मैं क्लियर करूं तो मिस वो, या तो फिर बाद में जो मिस कर लेंगे, यहीं पे जो है फिर आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड इन राइट ट्रायंगल ये हो जाएगा आई पी और क्यू, इसमें अगर मैं लगाऊं तो साइन आर जो है क्या हो जाएगा, देखो इसमें साइन आर जो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर जो है क्या हुआ, ये है आपका पी क्यू और अपॉन हाइपोटेन्यूज जो है आई क्यू, या फिर क्यू आई लिखूं मैं इसको, क्या लिखेंगे, क्यू आई जो लिखेगा, ठीक। अब यहाँ पे जो है क्या होगा देखो, शॉर्ट अगर करना चाहते हो तो वो, ठीक है। और अगर उसके अकॉर्डिंग जो मैं देखो यहाँ से जो, क्योंकि लाइट कहां से जा रही है, लाइट जा रही है वाटर से एयर में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो क्या, अब इसको जो है समझना है, ठीक है, इसको जो है समझोगे या फिर जो है डिवाइड करके समझोगे, वो बात जो मिस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको ये पॉइंट जो है समझना है अच्छे से जरा, ठीक है।
क्या कह रहा हूं मैं जरा, हाँ उसको क्लियर करो। ये हो जाएगा सो साइन आई अपॉन क्या साइन आर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या, दोनों को डिवाइड कर दिया, क्या इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिख दो कि डिवाइडिंग क्या, डिवाइडिंग फर्स्ट बाई सेकंड, वी गेट दिस, ठीक है। तो ये जो मिलेगा उसको समझो साइन आई अपॉन साइन आर, तो क्या हुआ, ये हो जाएगा पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बट फिर भी क्या है ऐसे रख दो क्यू ओ, और यहाँ पी क्यू अपॉन क्यू आई, ठीक है। तो क्यू आई कहाँ चला गया, क्यू आई ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और ये नीचे जो इमेज आ जाएगा क्यू ओ, ठीक है, पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो पॉइंट जो है समझना है, ठीक है, वो क्या है, इसको जो है समझो, क्योंकि लाइट रे वाटर से जा रही है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, वाटर से जा रही है तो भाई इसको लिख दिया डब्ल्यू म्यू आर ए, एयर में जा रही है, क्लियर। और यहाँ पे जो है ये आ गया, यहाँ पे जो चेंज करना है उसको समझना है, देखो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चेंज करना है, एक बार वो चेंज भी मैं आपको बताता हूँ कि भाई क्या, कि सिंस Q इज वेरी क्लोज टू क्या P, ठीक है, Q जो है P के क्लोज होता है, तो जो हाइपोटेनस थे ना इनको हमने जो है बेस के इक्वल रख देना है, बस यही यहाँ पे जो है क्या होता है, थोड़ा साइंस का जो ये प्रूव करने वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें हमने इसको लाना है कि सिंस क्या, कि Q इज वेरी क्लोज टू P, ठीक है, देयरफॉर क्या हो जाएगा उसको समझना है। तो जो आपका Q है ये तो हो जाएगा किसकी, PO के, और जो आपका जो है क्या है QI है, ठीक है, ये QI जो है क्या हो जाएगा, QI जो है इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके, PI के, ठीक। तो यानी कि अब जो है ये फॉर्मूला क्या बन गया उसको जो है समझो, ठीक है, क्या ये फॉर्मूला क्या बन गया उसको जो है यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं कि अब इसकी जगह साइन आई अपॉन, जैसे मैंने बोला कि भाई कहां से, कि जो लाइट रे है वो वाटर से किस में जा रही है, इसमें, तो आई और इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख दोगे डब्ल्यू म्यू और ए, डब्ल्यू म्यू ए क्या हो जाएगा, अब नया चेंज क्या आया कि क्यू आई को हम लिखेंगे क्या, पी आई, क्या लिखेंगे पी आई, और क्यू ओ को हम लिखेंगे पी ओ, ठीक। लेकिन देखो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या होता है, ईयर के मतलब ईयर को जो है रिस्पेक्ट में लिखा जाता है, तो अब इसको जो है क्या कर लो, इसकी जगह ये वैल्यू जो है मींस रख दो, इसको भी क्या कर लो उल्टा कर लो, उल्टा मींस इसको लिखेंगे ए म्यू डब्ल्यू लिख देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिखा जाएगा, ये पी आई क्या है भाई, पी आई आपका डी अपरेंट, क्या है डी अपरेंट, और पीओ क्या है डी रियल, क्या है डी रियल। तो अब अगर मैं जो है यहाँ से क्या लिखता हूँ, यहाँ से जो है इसको हटा देना, ठीक है, यहां से अगर मैं जो है इसको चेंज करके जो लिखता हूं तो ये बन गया आपका ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या, डी रियल अपॉन डी अपरेंट, ठीक। तो ये जो है एक रिलेशन किसी में बन गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में और रियल डेप्थ में, ठीक है, और अपरेंट डेप्थ में बन गया, क्लियर। तो ये तो था क्या कि भाई रियल और अपरेंट डेप्थ में क्या रिलेशन है। अब जो मैं बात कर रहा था किसकी, लेटरल शिफ्ट की जो मैं बात कर रहा था, तो लेटरल शिफ्ट जो है या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, जस्ट शिफ्ट बोलते हैं। तो बहुत लंबा जो है क्या है, इसके लिए कुछ अलग सा जो है हमें लिखने की जरूरत नहीं, बस यहीं पे समझो क्या शिफ्ट क्या हुआ फिर, ठीक है। तो ये है शिफ्ट, बहुत छोटी सी बात जो मीन्स यहाँ पे ये वाला जो है, तो शिफ्ट जो है मीन्स आपका क्या आ गया कि डी रियल माइनस डी अपरेंट, ठीक है। यहां से अगर मैं ये वैल्यू रख दूं तो भाई क्या बना, ये जो है डी रियल माइनस, यहां से जो है क्या लिखोगे, यहां से अगर मैं डी अपरेंट निकालूं तो डी रियल क्या, डी रियल अपॉन ए म्यू डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। और यहां से ऊपर से क्या कॉमन ले लिया, डी रियल अगर मैंने कॉमन ले लिया, यानी कि रियल डेप्थ को कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, ए म्यू डब्ल्यू जो मिस हो जाएगा, ठीक। तो ये है आपका शिफ्ट, ठीक। शिफ्ट मींस कि हाउ अबव इमेज इज फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितनी जो है रेज कर गई कौन, इमेज, ठीक है। तो वो है शिफ्ट।
ठीक, तो फाइनल कर दो कि शिफ्ट का फॉर्मूला जो है क्या हुआ, इसी को कहीं कहीं नॉर्मल शिफ्ट भी बोल रखा है, तो शिफ्ट इज इक्वल टू क्या हुआ, डी रियल, थोड़ा सा क्लियर, ठीक है, डी रियल इंटू 1 माइनस 1 अपॉन ए म्यू डब्ल्यू, ठीक। तो किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं रहेगा कि भाई इस रिलेशन क्या होती है, क्लियर। अब यहां पे भी जो है क्या है, कभी कभी जो है ये पूछता है कि भाई क्या, कि जो शिफ्ट है ये किस पे डिपेंड करता है, तो भी बच्चों मेरे को ऊपर वाला तो इरेज करना ही करना पड़ेगा, ठीक है, क्या ये वाला क्वेश्चन तो मुझे हटाना ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये जो है इसका आंसर जो बना वो इट इज बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या इसका जो आंसर बन रहा है ये इट इज बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है आप इजीली लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब जो है मैं बात कर रहा था क्या, कि फैक्टर्स अफेक्टिंग शिफ्ट को जो फैक्टर जो है इफेक्ट डाल रहे हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो शिफ्ट सबको क्लियर हो गया, ठीक है, क्या रियल एंड अपर एंड डेप्थ का एक्सप्रेशन ये हो गया, और शिफ्ट जो है सबको क्लियर हो गया, क्या कि शिफ्ट जो है क्या है, शिफ्ट बन गया डी रियल, यानी कि रियल डेप्थ इंटू 1 माइनस 1 अपॉन ए म्यू डब्ल्यू, ठीक है। अगर वाटर की हम बात करें तो उस केस में, ठीक, ये है शिफ्ट, ठीक। अब यहां पे आता है फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग शिफ्ट, ठीक है। शिफ्ट को जो है कौन से फैक्टर्स इफेक्ट डाल सकते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है सब क्लियर दिख रहा है, क्या कि पहला जो फैक्टर है वो आपका क्या आ गया, कि जैसे आपका जो है यहीं से जो अगर क्लियर करोगे कि क्या है भाई, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो है, इसमें जो है ऐसे बोलो कि थिकनेस किस पे डिपेंड करेगा, थिकनेस, ठीक है। यहाँ पे जो है ब्लू से ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला जो है थिकनेस, ठीक है, थिकनेस ऑफ द डेंसर मीडियम, क्यों भाई, क्योंकि वो जितना ज्यादा जो है डी रियल डेप्थ जितनी रहेगी उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। रियल डेप्थ ज्यादा है तो शिफ्ट भी क्या होगा, इसका मीनिंग ज्यादा जो इमेज होगा, ठीक है। उसके बाद जो है सेकंड फैक्टर में क्या आ रहा है, सेकंड फैक्टर में जो आ रहा है कि भाई जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस पर डिपेंड करेगा, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, यहां पे आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और जो थर्ड जो इमेज है, थर्ड आपका क्या है, थर्ड जो इमेज है वेवलेंथ, ठीक है, या कलर बोलो, कलर और वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है, कैसी लाइट यूज हो रही है वो, ठीक है। तो यहां पे मैं क्लियर कर दूं कि भाई थिकनेस इसके इंक्रीज करने पे शिफ्ट भी इंक्रीज करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इंक्रीज करने पे भी शिफ्ट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यहां देखो अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये वाला टर्म क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा तो ये वाला टर्म डिक्रीज करेगा, और ऐसे में जो है ये रिजल्ट जो है क्या करेगा, ठीक है, ये डिक्रीज मतलब ये इंक्रीज करने से रिजल्ट डिक्रीज करेगा, तो अपने आप ही शिफ्ट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। लेकिन इसके यानी कि थिकनेस अगर इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, शिफ्ट भी इंक्रीज करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इंक्रीज करेगा तो शिफ्ट भी इंक्रीज करेगा, और वेवलेंथ अगर इंक्रीज करेगी तो शिफ्ट क्या करेगा, डिक्रीज जो इमेज करेगा, क्लियर। तो ये जो है पॉइंट और कॉन्सेप्ट बेस्ड जो इमेज है, ठीक है। तो यहां पे क्लियर करेंगे, यानी कि टी जो है इंक्रीज होगा, ठीक है, टी इंक्रीज जो है करेगा तो शिफ्ट इंक्रीज, ठीक है, शिफ्ट क्या करेगा, इंक्रीज। भाई जितना थिकनेस बढ़ेगी इसकी, जितना जो है मोटा क्या होगा, ये जो है आपका जो डेंसर मीडियम है इंक्रीज करेगा, वो भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जो है अगर इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो शिफ्ट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। वैसे मैं सुना चुका हूं लेकिन प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है वेवलेंथ इंक्रीज जो है करेगा, तो क्योंकि म्यू क्या करता है उस केस में डिक्रीज करेगा, तो ये जो है क्या करेगा, ये जो है डिक्रीज करेगा, ठीक है। शिफ्ट क्या करेगा, शिफ्ट, ठीक है, शिफ्ट जो है क्या करेगा, शिफ्ट डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो बच्चों ये जो है था कि भाई
शिफ्ट क्या होता है और रियल और अपरेंट डेप्थ में क्या रिलेशन है। ठीक, तो दिस वन इज द सिंपल एग्जांपल या सिंपल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, तो इस बार मैंने जो है कोशिश की कि आपको पॉइंट टू पॉइंट जो है दिया जाए, क्योंकि जब आप मुझे सुनते रहोगे कंटिन्यूअस तो वो सब बातें जो है आपके माइंड में फीड होती रहेंगी, लेकिन कोशिश करें कि आपका जो है पेन और नोटबुक आपके साथ में हो और फिर जो है इस पे आप वर्क करें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है मैं आपके लिए जो लाऊंगा कि रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, यानी कि प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन क्या होता है, साथ में जो है बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक आता है जो अब सीबीएसई 12th में है, आईसीएसई बोर्ड में जो है वो 10th में जो मीन्स है वो है टीआईआर, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो है मैं बात करूंगा। तो डियर स्टूडेंट, टिल देन